दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड पर स्वागत करता हूं। तो आज जो आज बात मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वह है गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन। 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि से हटकर कहाँ आ रहे हैं, मेष राशि में आ रहे हैं। तो ये परिवर्तन एक बड़ा परिवर्तन होता है। एक बड़ा ग्रह जब अपनी स्थान को परिवर्तित करता है तो उसका हम लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ता है, इस बात का डिस्कशन करने आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे धनु लग्न वालों के लिए, धनु लग्न का इस पर क्या असर पड़ेगा और कैसे ये वर्क करेगा। तो सबसे पहले धनु लग्न की चर्चा करते हैं। धनु लग्न में क्या है कि जिस कुंडली में बीच में मतलब लग्न में 9 नंबर लिखा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो धनु लग्न का स्वामी कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। अभी तक कहाँ थे? मीन राशि में। अभी चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं मीन राशि में। और 22 अप्रैल 2023 को ये मीन से मेष में आ जाएंगे, मतलब पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव धनु राशि का पहले से ही राहु देव उपस्थित हैं। तो ये क्या असर पड़ेगा, ये कॉम्बिनेशन जिंदगी में क्या असर डालेगा धनु राशि वालों के लिए, ये चर्चा हो रही है। धनु राशि वाले सोच रहे होंगे अभी तो हम लोग वैसे बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं और अब ये क्या हमारे जीवन में प्रभाव डालेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि गुरुदेव बृहस्पति और राहुदेव दोनों को ज्योतिष में बराबर का ग्रह माना जाता है। मतलब क्या है इस बात का? जब दोनों ग्रह एक जगह आ गए, या तो युति जब संबंध बनता है तो गुरु की जो पावर है वो किसके पास ट्रांसफर हो जाती है? राहु के पास ट्रांसफर हो जाती है। और राहु की जो पावर है वो गुरु के पास ट्रांसफर हो जाती है। अब ये दोनों ग्रह युति में आ गए। अब जब गुरुदेव बृहस्पति 5th हाउस में आते हैं, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 5th हाउस किस किस चीज का हाउस है। तो देखिए, जो 5वां हाउस है वो है हमारी बुद्धि का, हमारे ज्ञान का, और इसके अतिरिक्त ये धर्म का भी है। इसके अलावा हम क्या क्या देखते हैं? लव एंड रोमांस, मतलब जीवन में प्यार का भाव कौन सा है? लव का भाव कौन सा है? 5th हाउस। इस 5th हाउस में हम अपनी संतान भी देखते हैं। अच्छा, जो कंसीव करती हैं लेडीज वो भी देखते हैं कि भाई 5th हाउस से ही हम ये सारी चीजें देखते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारे जीवन में उमंग है, आनंद है, उल्लास है, ये सब हम किससे देखते हैं? 5th हाउस से देखते हैं। अब 5th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति जब आते हैं तो उनकी जो 5वीं अमृत दृष्टि होती है, देखिए गिनिए, 1 2 3 4 5 कहाँ जा रही है? आपके 9th हाउस में, मतलब भाग्य भवन पर जा रही है। और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ जाती है? 11th हाउस, मतलब हमारे लाभ भवन पर जा रही है। और 9वीं दृष्टि कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 1st हाउस में इसकी दृष्टि जा रही है। तो ये हमारी 5वीं और 9वीं दृष्टि इसकी अमृत दृष्टि है, जो भाग्य भवन को बहुत मजबूत करेगी। साथ साथ हमें भी, मतलब स्वयं को, जो लग्न होता है वो कौन है? स्वयं हम। तो हमें भी मजबूती प्रदान करेगी। मतलब 9th हाउस का जो लग्न 9th हाउस है उसका स्वामी क्या है? गुरु। तो गुरु वैसे ही उसके पंचम भाव में आया हुआ है। अब यहाँ सिर्फ बात हो रही है इस समय राहु और गुरु की युति के बारे में। अच्छा, थोड़ी देर को मैं आपको ये भी बता दूं कि शनि की दृष्टि भी, तीसरी दृष्टि भी किस पर पड़ रही है? थर्ड हाउस से दृष्टि पड़े है 5th हाउस पर। तो ये जो दृष्टि क्रम यहाँ पर बना है ये हमारे जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? तो सबसे पहले जो जितना भी हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो क्या बोलती है? इस योग को, इस युति को क्या बोलती है? गुरु चंडाल योग। लेकिन मैं आज आपसे यहाँ ये कहने आया हूँ कि किसी भी प्रकार से आप भ्रमित मत होइए कि ये हमारे जीवन में बहुत कुछ खराब करने आया। नहीं, 2 बातें अगर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात ये कि इस युति का इस्तेमाल करना सीखिए। ये एक पूरी ऊर्जा है, इसका इस्तेमाल आप लोगों को, धनु लग्न वालों को किस तरीके से करना है, आज बस केवल इस पर चर्चा होगी। देखिए, गुरु और राहु दोनों बराबर के ग्रह हैं। जब ये बराबर के ग्रह आपस में युति बनाते हैं तो क्या होता है? पावर ट्रांसफर हो जाती है। गुरु की पावर राहु पे चली गई, राहु की पावर किस पे आ गई? गुरु के पास आ गई। देखिए, गुरु हमारा ज्ञान है और राहु क्या? एक इस प्रकार का ज्ञान जो बहुत व्यापक ज्ञान है। अगर गुरु हमारी जीवात्मा है, हम जीव हैं,
तो वो क्या है, छाया है। और वो ज्ञान छाया पे पड़ जाए या हम लोगों को ढकने का काम करे, तो ये कार्य होता है इन दोनों का यहाँ पर। अब अगर आप लोग एक छोटी सी बात को मेरी पकड़ने की कोशिश करें, तो ये युति आपके जीवन में इतना सफल युति होगी कि आपका ये अक्टूबर तक का जो टाइम है, ये आपके जीवन का गोल्डन टाइम जाएगा। उसका रीज़न, राहु से जुड़ी हुई चीज़ों का कार्य करना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको ऑनलाइन ले जाइए। देखिए राहु क्या है, राहु है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जितनी भी चीज़ें मोबाइल से संबंधित है, ऑनलाइन है, सारी चीज़ें किसके अंडर में आती हैं, राहु के अंडर में आती हैं। अगर आज मैं कोई बात आपको बता भी पा रहा हूँ तो वो किसके संबंध से, ऑनलाइन, ठीक है। मोबाइल के जरिए आप उसको देख रहे हो या लैपटॉप पर देख रहे हो ये वीडियो, तो किस तरीके से हम लोग कनेक्ट हैं, ऑनलाइन कनेक्ट है। तो ये किसकी वजह है, राहु की वजह है। और जो ये ज्ञान, ये जो चीज़ मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये किससे संबंधित है, बृहस्पति से संबंधित है। तो अगर आप अपने जीवन में राहु से जुड़ी हुई चीज़ों में आ जाते हैं, राहु के जितने भी एपरेटस आप यूज़ करते हैं, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाते हैं, हर चीज़ में अगर आप राहु को अपने बिजनेस में, अपनी सर्विस में, अपनी सेवाओं में किसी भी तरीके से उसके साथ कार्य करते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और राहु का, ये आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। हर समय आपको ये सोचना है कि यदि आप मंच पे बोलने वाले कोई वक्ता हो, तो आपके पास इन दिनों ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि सामने वाला दंग रह जाएगा कि आपने क्या कॉम्बिनेशन, क्या बात रख दी, किस ढंग से रख दी। हाँ, इस पीरियड में एक बात जरूर होती है, कभी भी सामने वाला आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, ये आपने मेरे साथ ये अच्छा किया, तो कुछ इसमें नेगेटिव ही है, नेगेटिव बातें भी हैं, कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं। लेकिन जो कार्य आप इस दौरान करोगे वो आपको ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएगा। शर्त केवल इतनी है कि अगर आपने कोई कार्य करना शुरू किया और आपको उसमें सफलता मिलनी शुरू हो गई और आपके मन में जरा भी अहंकार आ गया, तो ये वो रोल है राहु का जो आपको एकदम नीचे की ओर ले जाएगा। मतलब क्या है कि राहु क्या काम करता है, हमारे सामने भ्रम पैदा करता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, आपको अपने स्वभाव को एकदम सरल रखना है। किसी भी तरीके की छोटी से छोटी सफलता और बड़ी से बड़ी सफलता को अपने माइंड में हावी नहीं होने देना है। देखिए, जब आप काम करोगे आपको सफलता भी मिलेगी। राहु क्या करता है, एकदम आदमी को ऊपर की ओर ले जाता है। एक बात कहनी मेरे आपसे रह गई कि 5th हाउस सट्टे का हाउस भी है। 5th हाउस जो रोजाना हम शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना, डे टू डे वाली, तो उसका हाउस भी है। इसमें क्या होगा, आपके विचार अचानक बदलेंगे, आज इस वाले शेयर को खरीद लो, इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, आपकी अच्छी कैलकुलेशन है, उससे फ़ायदा हो जाएगा आपको। लेकिन फिर क्या करेंगे, आपको अगले दिन फ़ायदा हुआ, फिर आपको ये लत लग जाएगी। और जब राहु के भ्रम में आप फंस जाओगे, थोड़ा सा फ़ायदा कराया और बड़ा नुकसान करा देगा। तो इस तरीके की चीज़ों को यहाँ आपको बचना है। मतलब आप अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए, आप अपने बिजनेस को जो आप करते आए उसको आगे लेके जाइए। अगर आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो अपने मन से उसको सोचिए, समझिए और आप उसके अंदर पहले पूर्णता हासिल कीजिए। मतलब उसकी जो नॉलेज है, उस बिजनेस की जो नॉलेज है, पहले आप उसे गेन कीजिए, फिर उसको आप कार्य कीजिए। इस बीच में कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आएंगे जो आपको आके बताएंगे आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर, मतलब एडवाइज़र। आपको एक बात समझनी है कि जिस किसी भी बंदे की आपको सलाह ले रहे हैं, तो आप कम से कम ये जरूर चेक कर लो कि जिस चीज़ की सलाह वो आपको दे रहा है, क्या उसने वो काम कभी अपनी ज़िंदगी में किया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसकी राय को मत मानिए, जो आपकी बुद्धि कह रही है वे काम करिए और आगे बढ़िए। तो ये युति है राहु और बृहस्पति की। राहु और बृहस्पति जब भी साथ आते हैं तो आप एक बात मान के चलिए कि ये जीवन साधारण नहीं होने देता। आप ये मत मान के चलिएगा कि 22 अप्रैल के बाद जो अक्टूबर तक का टाइम है ये आपको आसानी से बैठने देगा। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्याल लाएगा कि मैं ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। मतलब वो राहु की सारी जो बातें हैं वो आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको केवल एक बात का ध्यान देना है, अपनी ऊर्जा को राहु की चीज़ों में, राहु के वर्क में, काम में लगानी है। ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन सामान बेचना है,
ऑनलाइन ट्रेडिंग करनी, जो कुछ आपको करना है वो आपको करना है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग पहले से करते आए हैं, उसका आपको पूरा नॉलेज है, तो आप कीजिए। नहीं तो इस पीरियड में मेरी आपको सलाह ये रहेगी कि आप ट्रेडिंग से बचिए। थोड़ा सा मुनाफा, आगे तक का घाटा। इस वजह से जो कार्य आपको अच्छे से आता है उस चीज को आप आगे बढ़ाइए, तो ये आपको बहुत आगे की ओर लेकर जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि धनु लग्न वाले अगर काम नहीं करेंगे, मान लीजिए इससे ये सोचेंगे कि हमारे साथ ये कॉम्बिनेशन नहीं, इस कॉम्बिनेशन को पॉजिटिविटी के साथ ग्रहण कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। जब आपके जीवन में ये चीज आई है, जब ये युति आपके 5th हाउस में बनी है, तो इसको आप पॉजिटिव वे में लीजिए और इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया है उस ढंग से कीजिए। आपको देखिए इसमें धोखा भी मिल सकता है, उसके लिए भी आप अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए, लेकिन अहंकार नहीं करना। जो भी सफलता आपको मिलेगी, जैसे भी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको अपने मन में ये विचार धारण कर लेना है कि मुझे इस पीरियड में बिल्कुल भी अहंकारी नहीं बनना। जिस दिन आपने अहंकार का जरा सा भी यूज किया और आप नीचे आने, आपका पतन शुरू। तो ये कॉम्बिनेशन है आगे बढ़ाने के लिए, तो इसका उपयोग आगे बढ़ने के लिए कीजिए। तो शनि की दृष्टि जो 3rd हाउस पर हमारी पड़ रही है, वो क्या है? 3rd हाउस में शनि जब बैठते हैं, धनु लग्न वालों के इस समय शनिदेव 3rd हाउस में पराक्रम भाव में है, तो शनि यहाँ पर आपको वो ताकत दे रहे हैं। 3rd हाउस भी किस चीज का है? ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन बात करने का, सारी चीजों का 3rd हाउस है। तो जब आपको शनि बैठकर ये कह रहे हैं कि आप अपनी चीजों को आगे बढ़ाइए, और ये दोनों ग्रह भी आपसे कहते हैं इसको आगे बढ़ाइए, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस पीरियड को, ये गोल्डन पीरियड है अपने जीवन में। आप ये देखेंगे कि ये जो 4-5 महीने का आपका समय आ रहा है, अगर आपने इस ऊर्जा को समझ लिया, इस एनर्जी को समझ लिया कि हमें वर्क किस स्टाइल में करना है, किस स्टाइल में करना है, राहु के स्टाइल में करना है, तो ये जो आपकी युति बनी है आपके जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।